शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। सभी साधकों सभी भक्तों की जय हो। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा हरीश्वर लिंग का महात्म्य और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र प्राप्त करने की कथा के बारे में है। सभी साधक सभी भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही उपयोगी सत्संग है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। विष्णु ने पूर्व काल में शंकर जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। किसी समय दैत्य महाबलवान हो गए थे। वे लोगों को पीड़ित करने और धर्म का लोप करने लगे। उसके अनंतर महान बल तथा पराक्रम वाले दैत्यों से पीड़ित हुए उन देवताओं ने देव रक्षक विष्णु से अपना दुख निवेदन किया। देवतागण बोले, हे प्रभु, आप कृपया कीजिए, हम लोगों को दैत्य अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, हम आपके आश्रित हैं। दुखी मन वाले देवताओं का वचन सुनकर विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके यह वचन कहा। विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं भगवान शिव की आराधना कर आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि ये शत्रु बड़े बलवान हैं, इन्हें प्रयत्न पूर्वक जीतना चाहिए। सर्व सामर्थ्यशाली विष्णु के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता उन दुष्ट दैत्यों का हत मानकर अपने अपने स्थान को चले गए। विष्णु भी देवताओं की विजय के लिए सभी देवताओं के स्वामी सर्व साक्षी एवं अव्यय शिव की आराधना करने लगे। वे कैलाश पर्वत के समीप जाकर स्वयं कुंड का निर्माण कर उसमें अग्नि स्थापना करके उसी के समक्ष तप करने लगे। हे मुनीश्वर, वे पार्थिव विधि के अनुसार अनेक प्रकार के मंत्रों एवं अनेक प्रकार से स्तोत्रों का उच्चारण करके मानसरोवर में उत्पन्न हुए कमलों से प्रसन्न शिवजी का पूजन करते रहे। वे हरीश्वर आसन लगाकर स्थित रहे और विचलित नहीं हुए। जब तक शिवजी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इसी प्रकार से स्थिर रहूंगा, ऐसा निश्चय करके विष्णु ने शिवजी का अर्चन किया। हे भक्तों, जब सदाशिव विष्णु पर प्रसन्न नहीं हुए तब विष्णु जी विचार करने लगे। इस प्रकार अपने मन में विचार कर वे नाना प्रकार से भगवान शिव की सेवा करने लगे। फिर भी लीला विशारद प्रभु सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद विष्णु आश्चर्यचकित हो अत्यंत उत्तम भक्ति से युक्त होकर शिव के सहस्त्र नामों से प्रेम पूर्वक परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे एक एक करके नाम मंत्रों का उच्चारण कर उन्हें एक एक कमल अर्पित करते हुए शरणागत वत्सल शंभु की पूजा करने लगे। उस समय शिव ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल का अपहरण कर लिया। उस समय विष्णु को शिवजी की माया से हुए इस अद्भुत चरित्र का पता न चला। वे एक कमल को कम जानकर उसे ढूंढने में तत्पर हो गए। अविचल व्रतधारी विष्णु ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर विशुद्ध आत्मा वाले उन्होंने अपना एक नेत्र ही अर्पण कर दिया। तब यह देखकर सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले शंकर उन पर प्रसन्न हो गए। वे वहीं पर प्रकट हो गए और विष्णु से यह वचन कहने लगे। शंकर बोले, हे विष्णु, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप मनोवांछित वर मांगे, मैं आपको मनोभासलित वर दूंगा। आपके लिए मुझे कुछ भी अदय नहीं है। शिव जी की यह बात सुनकर प्रसन्नचित विष्णु परम हर्षयुक्त होकर हाथ जोड़कर शिव जी से कहने लगे, हे नाथ, आप तो सर्व अंतर्यामी है, अतः मैं आपके सामने अपना मनोरथ क्या कहूँ। फिर भी आपकी आज्ञा है तो कह रहा हूँ। हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है, इसलिए हम देवताओं को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। हे शंभु, हमारा कल्याण कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे स्वामी, मेरा यह आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। अब मैं क्या करता, कहाँ जाता? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है, इसलिए हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा कल्याण कीजिए प्रभु। ऐसा कहकर परमात्मा शिव जी को नमस्कार कर दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हुए स्वयं
विष्णु जी शिव जी के आगे खड़े हो गए। विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। तब उसे प्राप्त कर भगवान विष्णु ने उस चक्र से बिना परिश्रम के शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार इस संसार में शांति हुई। देवताएं सुखी हुए। सुदर्शन चक्र प्राप्त कर अति प्रसन्न विष्णु भी परम सुखी हो गए। शंकर जी का वह सशस्त्र नाम कौन सा है जिसे संतुष्ट हो शिव जी ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उसे आप कहिए। शिव जी की चर्चा से पूर्ण उसके महत्व को आप मुझसे यथारूप से कहिए, जिसके कारण विष्णु के ऊपर शिव जी कृपालु हुए। उदार चित्त वाले उन मुनियों के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु भगवान यह वचन कहने लगे। तो आज का हमारा सत्संग, आज की हमारी चर्चा यहीं पर पूर्ण होती है। सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।